राजस्थान में अभी कुछ ऐसा हुआ जिसे सुनकर सभी हैरान हैं कि आखिर ये माजरा क्या है। गौरतलब है कि स्वास्थ्य का अधिकार लागू करने वाला देश का पहला राज्य राजस्थान बीते 2 सप्ताह तक अपने रूठे डॉक्टरों को मनाने में जुटा हुआ था और उस वक्त सबसे उदास करने वाली बात यह रही कि जनता की नज़र में भगवान का दर्जा रखने वाले डॉक्टर बड़ा दिल दिखाने की बजाय मरीजों को बेबस छोड़ते हुए नजर आए। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर्मे टाइम्स का विशेष। मैं हूं अंकुर शुक्ल। दरअसल 21 मार्च को राजस्थान विधानसभा ने उस चिकित्सा अधिकार विधेयक को पारित कर दिया जिसे पिछले साल सितंबर में सदन में रखा गया था। विधेयक का मर्म यह है कि राजस्थान के सभी सरकारी अस्पतालों और चुनिंदा निजी अस्पतालों में पहुंचने वाले सभी मरीजों को ओपीडी सेवाएं भी निःशुल्क मिलेंगी। इसमें बारीकी वाला बिंदु यह है कि भर्ती मरीजों के पूरी तरह निःशुल्क इलाज की तरह बाहर से आए परामर्श के लिए रोगियों को भी मुफ्त इलाज मिलेगा। पर यह कानून सारे निजी अस्पतालों पर ना होकर एक सीमा से अधिक बिस्तर क्षमता वाले निजी अस्पतालों पर लागू किया गया है और यही वजह है कि निजी अस्पताल और डॉक्टर इन्हीं प्रावधानों से खफा होकर गुस्सा गए हैं। उनकी दलील है कि मुफ्त इलाज तो दे देंगे, लेकिन बाद में बिलों की प्रतिपूर्ति यानी कि रिम्बर्समेंट के लिए सरकारी महकमों के बाबुओं के चक्कर कौन लगाएगा। प्रतिपूर्ति की सरकारी दरें क्या पर्याप्त होंगी, भुगतान की समय सीमा क्या होगी और चिकित्सकों की पेशेवर दक्षता के स्तर के साथ कितना इंसाफ हो पाएगा, ऐसे ही सवाल उनके समर्थन में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने पेश किए हैं। साथ में यह आरोप तो है ही कि गहलोत सरकार चुनावी स्वार्थ के मारे यह कानून लेकर आई है। जवाब में चिकित्सा के अधिकार कानून के समर्थन में आई दलीलें भी गौरतलब हैं। एक तो यही है कि सितंबर 2022 में विधेयक लाने के बाद सरकार डॉक्टरों के संपर्क में लगातार थी और उनके सुझावों के मुताबिक विधेयक में संशोधन भी हुए। हालांकि निजी अस्पतालों की सभी मांगों को ज्यों का त्यों मान लिया जाना मुमकिन नहीं है। दूसरी, अभी कानून के नियम कायदे फ्रेम करने का काम चल रहा है, लिहाजा अंतिम रूप आने तक हड़ताल जैसा अतिवादी फैसला वाजिब नहीं था। तीसरे, लाल फीताशाही या सरकारी इंस्पेक्टर राज की दुहाई देकर तो किसी भी सरकारी योजना का विरोध किया जा सकता है। आखिर ई गवर्नेंस और आरटीआई की बदौलत लाल फीताशाही पर लगाम तो लगी है। वहीं इसी के साथ एक तर्क यह भी है कि सभी नागरिकों के लिए सार्वभौमिक चिकित्सा का वादा अगर कांग्रेस के घोषणा पत्र का अंग था तो इस कानून में गलत क्या है। अब आप जरा किसी प्राइवेट अस्पताल के बिलिंग काउंटर पर खड़े एक आदमी के हैरान परेशान चेहरे की कल्पना कीजिए, जो इलाज के लिए लाखों रुपए की रिश्वत देने को राजी हो गया। समझना मुश्किल नहीं कि महंगा इलाज और अस्पतालों की मनमानी तो अब राष्ट्रीय हकीकत है। पिछले 2 दशकों के दौरान देश के चिकित्सा ढांचे पर निजी क्षेत्र लगातार हावी हुआ है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 3 के मुताबिक भारतीय शहरों में रहने वाले 70% और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 63% लोग निजी अस्पतालों की सेवाएं ले रहे थे। आज की तारीख में देश के 80% डॉक्टर निजी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। कुल मरीजों में से आधे निजी अस्पतालों में इलाज कराते हैं। मुल्क के 70% अस्पताल और 60% दवाखाने निजी स्वामित्व वाले हैं। मतलब यह हुआ कि चिकित्सा तंत्र का 2/3 निजीकरण हो चुका है। तथ्य यह भी है कि आयुष्मान योजना अभी समूची आबादी को कवर नहीं कर पाई है। लगभग आधी से ज्यादा आबादी आज भी स्वास्थ्य बीमा के सुरक्षा कवच से वंचित है और जमीन जायदाद बेचकर इलाज कराने को मजबूर है। उधर कभी हजारों में होने वाला इलाज निजी अस्पतालों में अब लाखों की लागत में हो रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि तमाम बंदिशों में चलने वाले सरकारी अस्पतालों तक में अगर भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं तो निजी अस्पतालों का क्या, जो घोषित तौर पर मुनाफे के आधार पर चलते हों। हम न भूलें कि राजस्थान के इस फैसले से पहले भी सरकारें बड़े फैसले लेते रही हैं, जैसे निःशुल्क चिकित्सा का एक और प्रयोग दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिक वाला है। वहीं दिसंबर 2021 में घोषित तमिलनाडु की स्टालिन सरकार की एक सराहनीय स्कीम भी है, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं के घायलों को किसी भी अस्पताल में 48 घंटे तक मुफ्त इलाज की गारंटी है। ये तो हमारे देश की ही मिसालें हैं, लेकिन ब्राजील जैसा मुल्क अपने सभी नागरिकों को ही नहीं, विदेशी मेहमानों तक को किसी भी बीमारी के निःशुल्क इलाज का अभयदान देता है। डेनमार्क, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन सरीखे दर्जनों मुल्क हैं जो अपने नागरिकों को पूरी तरह निःशुल्क चिकित्सा उपलब्ध कराते हैं। विकसित विश्व के लगभग सभी मुल्क सोशल सिक्योरिटी कानून, बीमा कंपनियों से साझेदारी
और टैक्स मनी के बूते लागू की गई सरकारी योजनाओं के एक बड़े तंत्र के माफर्त ऐसी परिस्थिति बना चुके हैं जिसमें नागरिकों के बेसहारा बेइलाज मरने की नौबत नहीं आती। यही उनके विकास और उनके लोकतंत्र की श्रेष्ठता का सबसे बड़ा प्रमाण भी है। और वहीं दूसरी तरफ हम हैं जो इस मोर्चे पर हड़ताल रूठने और मनाने के स्तर पर ही अटके हुए हैं। याद रहे 2.5 दशक पहले जब चिकित्सा सेवाओं को उपभोक्ता कानून के तहत लाने का प्रस्ताव आया था, तब भी डॉक्टरों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया था। बाद में उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में एक झटके में यह कहकर बहस पर पूर्ण विराम लगा दिया था कि उपभोक्ता कानून में वर्णित सेवाओं की परिभाषा के दायरे में चिकित्सा सेवाएं स्वतः ही शामिल मानी जाएंगी। हालांकि राजस्थान के बड़े चिकित्सक संगठन अब घोषित तौर पर हड़ताल वापस ले चुके हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनकी शिकायतें अभी कायम हैं। ऐसा नहीं है कि डॉक्टरों की कुछ मांगें और चिंताएं वाजिब नहीं होंगी, लेकिन वे इतनी बड़ी और गंभीर नहीं थी कि उन्हें भविष्य की बातचीत तक स्थगित नहीं किया जा सकता था। उम्मीद है कि राजस्थान में 2 सप्ताह तक मरीजों और तीमारदारों की अग्नि परीक्षा लेने वाली हड़ताल के पीछे जो आग्रह दुराग्रह थे, उनका जल्दी पूरी तरह निवारण हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियोस के लिए आप बने रहिए स्वरमयी टाइम्स के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।